कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने तवील नज़रबंदी के बाद गुज़श्ता दिनों अपने साथी हुर्रियत कायदीन से मुलाकात की। मुलाकात में तहरीक आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले हुर्रियत कायदीन को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस हवाले से मीरवाइज उमर फारूक ने श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद में एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, मैं एक तवील अरसे के बाद अपने साथियों से मिला, जिसमें कि प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट साहब और मसरूर अब्बास अंसारी साहब। तकरीबन 5 साल के अरसे के बाद हम मिले और हमने आपस में बात की। जाहिर सी बात है कि ये मरहला एक इंतहाई जज्बाती मरहला था कि इतने तवील अरसे के बाद हम आपस में मिल रहे थे और हमने उन साथियों को भी याद किया जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं, जिन्होंने इन 5 सालों में इंतकाल किया, जो रहलत कर गए, जिनमें कि मोहतरम सैयद अली शाह गिलानी साहब, मोहतरम मौलाना अब्बास अंसारी साहब, मोहतरम मुसद्दिक आदिल साहब, मोहम्मद अशरफ सहराई साहब, वो भी इंतकाल कर गए, और भी जो हमारे हुर्रियत के छोटे बड़े कारकुन और रहनुमा थे, उनको भी हमने याद किया। मीरवाइज उमर फारूक ने इस अमर पर भी तशवीश का इजहार किया कि तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए बड़ी तादाद में हुर्रियत कायदीन और कारकुनों को पाबंद सलासल कर दिया गया है। हमारे साथियों की एक बहुत बड़ी तादाद अभी भी कैदोबंद की सोबतों में, कैदोबंद की तकालीफ में मुब्तला है और वो अभी भी जेल खानों की कोठरियों में नज़रबंद हैं, जिसमें कि मोहम्मद यासीन मलिक साहब, शबीर अहमद शाह, आसिया अंद्राबी साहिबा, शाहिदुल इस्लाम, नईम अहमद ख़ान, मोहम्मद कासिम फुक्तू, मसरत आलम, पीर हफीज़ुल्लाह, अयाज़ अकबर और भी बहुत सारे जो हुर्रियत के छोटे बड़े कारकुन और रहनुमा थे, उन्हें भी हमने याद किया। मीरवाइज उमर फारूक ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के इस असूली मौक़िफ़ का इयादा किया कि जम्मू और कश्मीर के देरीना तनाज़े का हल फौजी ताकत से नहीं बल्कि बातचीत के जरिए पुरअमन तरीके से मुमकिन है। दोस्तों, बुजुर्गों, आपको याद होगा कि 1993 में जब मीरवाइज मंजिल पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पड़ी, और उस वक्त भी अगर आप देखें कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बरमला इस बात का इजहार किया कि हमारे बनने का मकसद, इस फोरम को वजूद में लाने का मकसद ये है कि हम पुरअमन तरीकों से इस मसले का हल चाहते हैं, यानी मसले कश्मीर को हल देखना चाहते हैं। आज तकरीबन 30 साल गुजर गए और आज 30 साल के बाद फिर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बराबर इसी मौक़िफ़ और मंशूर पे खड़ा है कि जम्मू कश्मीर के मसले का सियासी हल फौजी ताकत से नहीं, बंदूक से नहीं, बल्कि बातचीत से निकलेगा। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि फ़ौजी ताकत के बेतहाशा इस्तेमाल के बावजूद भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम की तहरीक आज़ादी को नहीं कुचल सका। अब वक्त आ चुका है कि इस देरीना तनाज़े के पुरअमन हल के लिए अमली इक़दामात किए जाएं। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त।